नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग इसके पहले कंप्लीट किए हैं बेलन। बेलन कंप्लीट हो चुका है। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे शंख। फिर इसके बाद पढ़ेंगे पिरामिड, क्योंकि शंख और पिरामिड भाई भाई हैं। ठीक है, जैसे प्रिज्म और बेलन का एक दूसरे के साथ रिश्ता है, वैसे शंख और पिरामिड का भी एक दूसरे के साथ रिश्ता है। ठीक, तो हम लोग शंख सीखेंगे। पहले शंख होता क्या है, शंख बनता कैसे है। जैसे हम लोगों ने इस बात को जाना था कि बेलन कैसे बनता है, तो बेलन स्पेशली एक रेक्टेंगल आयत होता है, किसी आयत से ही एक बेलन का निर्माण होता है। उसी तरीके से शंकु का भी किसी न किसी से निर्माण होता होगा। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फिर शंकु के सारे फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे। फिर इस पर क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग शंकु पढ़ने से पहले आपको एक पुरानी चीज़ों पर लेकर आते हैं। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था सेक्टर, त्रिज्य खंड, याद आ रहा होगा। तो भाई साहब, जो शंकु है, शंकु कहीं न कहीं सेक्टर यानी त्रिज्य खंड से ही बनता है। मैं आपसे कहूँ भाई साहब, आप मुझे बताइए कि सेक्टर क्या होता है। तो आप कहते हैं कि सर इस तरीके का जो भी फिगर आपके सामने दिखता है ये होता है आपका सेक्टर, यही होगा। अगर ये सेंटर है, आप इसको रेडियस कहते थे, हाँ या ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क होता था, सेक्टर यही होता है। अगर हम इन दोनों को इस तरीके से हम मिला दें और ऐसे अगर कर दे, तो आप मुझे बताइए क्या एक शंकु ही बन रहा है क्या? बोलिए हाँ या ना। तो ये जो बनेगा इसको ओ नाम देते हैं। अगर इसको हम ए नाम दे दें, इसको नाम बी दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी, यानी जो हमारा सेक्टर था, जो हमारा त्रिज्य खंड था, क्या वो आपको एक कोण के फॉर्मेट में दिख रहा? कोण बोले तो शंकु के फॉर्मेट में दिख रहा है। यानी जो रेडियस है ये स्पेशली शंकु की स्लांट हाइट होती है, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यानी जो रेडियस है ये कोण की स्लांट हाइट होती है। और ये जो होता है व्यास, इसको बोलते हैं हाइट। और ये जो होता है टोटल बीसी क्या कहलाएगी? व्यास, या फिर ये कहलाती है आपकी रेडियस। बात क्लियर हुआ? यानी ये बातें तो हमने आपको सिखा दी कि कैसे शंकु बनता है। शंकु स्पेशली कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, सब हटा देते हैं तो आप बताइए क्या यह एक, इसको भी अगर हटा दे, आप बताइए क्या यह एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, सेक्टर? बस अगर इसी से हमें शंकु का निर्माण करना है भाई साहब, तो बस ऐसे मिलाओ और ये ला दो, ये बन गया हमारा शंकु। यानी मैं बस बताना इतना चाहता था कि कल को अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब शंकु जो बनता है कोण कहाँ से जनरेट होता है, तो भाई साहब कोई भी कोण हमेशा एक सेक्टर से ही बनता है, यानी एक त्रिज्यखंड से बनता है। जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या होती है वो सेक्टर, वो जो त्रिज्यखंड यानी सेक्टर की त्रिज्या होती है वही कोण की स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। कुल मिलाकर मैं सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूं कि जैसे एक रेक्टेंगल से बेलन बनता है वैसे ही एक सेक्टर से शंकु बनता है। बात क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब बनाते हैं हम लोग शंकु की बात करते हैं, इस बात को जानते रहें। कल को अगर पूछ ही लिया जाए तो आप बता सकते हैं हाँ एक शंकु हमेशा एक सेक्टर से बनता है। अब मैंने मान लिया कि भाई साहब यह है एक शंकु है, ये क्या है? एक हमारे कोण, यह कहलाती है कोण की हाइट। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं ओ। किसी भैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ये होता है कोण की हाइट, कोण मतलब शंकु की हाइट। ये जो होता है शंकु की स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई, ये क्या कहलाता है? शंकु की स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई। और ये टोटल होता है व्यास, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाता है? रेडियस। आया, और टोटल 2r होगा। अगर मैं आपसे पहला बात ये पूछूं कि भाई साहब आप मुझे इस कंडीशन में इस कोण की स्लांट हाइट बताइए, मीन्स तिर्यक ऊंचाई बताइए, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है। अगर ध्यान से देखिए तो क्या ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रहा होगा, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम एल का मान नहीं निकाल लेंगे? तो जो स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई आ गई वो क्या आ गई? तो तिर्यक ऊंचाई जो होगा एल का स्क्वायर बराबर होगा भैया हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर बोले तो रेडियस का स्क्वायर। ये पहला बात। दूसरा, अगर अब मैं आपसे यही कहता कि भाई साहब मुझे इस कोण का आयतन बताइए, तो जो कोण का आयतन होगा यानी जो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन वो होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
वैसे अगर आपसे मैं एक बात मैं अभी आगे डेरिवेट करता हूँ, ऐसा हुआ क्यों, कैसे आपने निकाला। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि भाई साहब ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये क्या है, तो आपको साहब पाई आर स्क्वायर एच को बेलन का आयतन कहा जाता है। क्या बेलन के आयतन का 1/3 ही शंकु का आयतन है क्या। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन में बहुत जगह अप्लाई करेंगे। अगर मैं 1 मिनट के लिए 1/3 को ढक लूं तो मैं कहूं बताओ पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन, आपको सर बेलन का आयतन होगा। लेकिन ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी जो बेलन का आयतन होगा उसी का 1/3 ही क्या होता है, शंकु का आयतन। क्यों, देखो मैं सिखाता हूं, आप ध्यान से भैया समझे। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई साहब एक बेलन बना लेते हैं, ये हो गया बेलन, ये हो गया भाई साहब एक हमने बनाया बेलन, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, समझ लेना कि बेलन ही है, राइट। ये होती है बेलन की हाइट, ये होती है बेलन की रेडियस। अगर मैं इसी में एक शंकु काट लूं, शंकु अगर काट लूं तो आप मुझे बताओ क्या ऐसे ही अगर आप देखेंगे भाई, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, क्या यह एक शंकु ही आपका तैयार हो गया क्या भाई साहब। अगर हम इस शंकु को देखो, ध्यान से समझना, अगर शंकु का है, अगर हम पूरे बेलन के आयतन में से ये आयतन निकाले, ये आयतन अगर मैं को बताऊं ये कितना होगा, तो आप अगर देखिए जो बेलन की हाइट थी वही शंकु की भी हाइट होगी, जो बेलन की रेडियस थी वही शंकु की भी रेडियस होगी। बस फर्क क्या है बाबू, यहाँ जो ये पार्ट आया है, ये जो पार्ट आया है, बस यहाँ बच क्या गया एक्स्ट्रा, ये देखिए ना, ये पॉइंट एक्स्ट्रा बच गया, जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है ये पॉइंट बेलन में सिलेंडर में एक्स्ट्रा बच गया, बोलो हाँ या ना। ये व्हाइट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या हुआ, बेलन में एक्स्ट्रा बढ़ गया। अगर पूरे बेलन से हम शंकु को निकाल ले तो एक पार्ट ये बचा, एक पार्ट ये बचा और एक पार्ट निकल गया, यानी जो निकला एक पार्ट हो गया, समझना, और जो बचा ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा। क्या 3 पार्ट है क्या, तो उस 3 टोटल अगर तीनों पार्ट जोड़ देंगे तो फिर एक से बेलन आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये जो शंकु बना है ये तीसरा पार्ट हो गया। तो हमें इस शंकु का आयतन चाहिए, तो इस पूरे बेलन के आयतन में जो अब शंकु चाहिए, 1 2 3 पार्ट में तीसरा हिस्सा ही तो है, ये बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा ही तो है भाई साहब ये। तो इसलिए जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है, यानी अगर बेलन का 3 हिस्सा करेंगे तो जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, शंकु का आयतन, ये होता है। इसलिए यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगता है। क्लियर, आप कितनी गहराई में नहीं, बट आपको जानना चाहिए। यहां आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई कि किसी बेलन और किसी शंकु के आयतन का क्या अनुपात होगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर बेलन का आयतन कहा है तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन कहा है तो भाई साहब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट दे, रेशियो निकालना है तो 3 इधर आएगा तो 3:1, यानी किसी भी शंकु और बेलन के आयतन का जो रेशियो होता है मेरे भाई वो होता है 3:1। क्लियर, हाँ या ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलो बस आपको जानना है, अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करेंगे। दूसरा तो हमने क्या निकाला भाई साहब, शंकु का आयतन। अब हम तीसरी बात आपसे ये करना चाहते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। यल क्या है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, कि यहां से शुरू करिए ऐसे ऐसे पूरा, ठीक। अब तीसरा होता है, चौथा जो होगा शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये पूरा वक्र पृष्ठ होगा, बस ये नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल। ऐसा ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी समझो, जबरदस्ती कोई बात ना करना। मैंने कहा कि भाई साहब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि कहीं से भी ना दिखे, कम, जैसे मैं को एक बॉल ले लीजिए, उस पर आप कपड़ा चढ़ाकर कवर करके सिलाई मार दीजिए, वो संपूर्ण पृष्ठ होगा, कंप्लीट ढक गया बात। लेकिन अगर एक कार मान लो खड़ी, उसके ऊपर से आपने कपड़ा डाल दिया तो ऊपर से ढकी है बट नीचे से खुला है ना, फिर वो हो गया संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल, तो संपूर्ण टोटल तो आप कवर करेंगे ही करेंगे। हाँ, अगर नीचे वाला भी कर लेंगे तो यहां से यहां तक आर लेकर, तो अगर आप देखिए संपूर्ण भी जो होगा पाई आर यल प्लस यल, तो अगर आर कॉमन लेंगे तो पाई आर ब्रैकेट में क्या आता है, आर प्लस एल, नीचे वाले का भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ये होता है आपका क्या, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल।
तो हमने सीखा कि एक शंकु कैसे बनता है, दूसरा शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में क्या संबंध होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का समपुट। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी। अब थोड़ा सा एक स्टेप तो भाई ये याद रखना है आप, ठीक है ना, ये तीनों बातें आपको, चारों बातें याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। शंकु की स्लांट हाइट हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसका सरफेस कर्व एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये चारों पॉइंट याद रखना, ठीक। दूसरा, अब आपको एक अच्छे पॉइंट की तरफ लेकर चल रहे हैं भाई साहब। शंकु, शंकु जो होगा भाई साहब एक राइट एंगल ट्रेंगल को रोटेट करके बनता है, मतलब स्पेशली बनता तो सेक्टर से है, लेकिन अगर हम चाहे तो एक राइट एंगल ट्रेंगल ले ले, समकोण त्रिभुज ले ले, उसको रोटेट करके भी, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि भाई साहब यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी और सी, यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है, कर्ण को के से लिखते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस यच नहीं लिखेंगे, ना तो यच में आप गड़बड़ कर जाओगे, सोचोगे यच मतलब शंकु की हाइट क्या, तो हाइपोटेनस नहीं लिखेंगे, आपको के लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया अगर यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज से भाई साहब आप 3 शंकु बना सकते हैं। क्या आप चाहिए तो लंब को फिक्स करके रोटेट, लंब को फिक्स करिए, फिर रोटेट कराइए, एक शंकु बन जाएगा। आपका दिल कहे बेस को फिक्स करिए, फिर रोटेट कराइए, तब एक शंकु बन जाएगा। बस एक बात याद रखना है कि अगर कर्ण को फिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में दो शंकु बनते हैं। लंब को फिक्स करके एक कोण बनेगा, आधार को फिक्स करके एक कोण बनेगा, बट अगर आप कर्ण को फिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में 2 कोण बनता है, यानी 2 शंकु बनता है। बात क्लियर, स्टेप बाय स्टेप दोनों सीखते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम आपसे बात करें, पॉइंट 1 पे अगर हम बात करें कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया हम चाहते हैं इस यल को फिक्स कर दिया जाए, यानी ये जो हाइट इसके लंब है, इस लंब को हमने फिक्स किया और मैंने कहा एक शंकु बनाइए। तो आप ध्यान से समझना भाई साहब, ध्यान से इसी फिगर पर समझना। अगर हमने इसको फिक्स कर दिया, यानी ये फिक्स है, ये हटेगा नहीं। अब अगर ये हटेगा नहीं, जब ये घूमेगा, ध्यान समझना, ये फिक्स है, अगर इस एसी को हम घुमाए तो एसी सीधे उठकर ऐसे होकर ऐसे आ जाएगा, क्या घुमा देंगे तो, हाँ या ना भाई। तो अगर मैं आपसे कहूं ये इस बात के लिए कि अगर यह फिक्स है, इसका लंब फिक्स है, तो लंब फिक्स है, ये ऐसे जो एसी पार्ट, एसी घूमकर ऐसे आ जाएगा। तो अगर जब एसी इस तरीके से घूम जाएगा तो फिर ये बन क्या जाएगा, आप ध्यान से देखें तो यही एसी इस तरफ आ जाएगा भाई, ऐसे आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये जो एसी जब यह फिक्स है, ये पार्ट हमने क्या किया, फिक्स किया, लंब को फिक्स किया है, इस हिसाब से देखना। जब यह पार्ट फिक्स हो गया तो यह एसी ऐसे था, घूम कर ऐसे आ गया। बात समझ आ रही है, यह एसी ऐसे था तो घूम के ऐसे आ गया, तो यानी ये पार्ट जो बी था उठकर इस तरीके से घूम कर चला गया। तो क्या ध्यान से देखिए, तो ये पूरा का पूरा एक कोण बन गया क्या भाई साहब, हाँ या ना। बोलिए अगर ये सेंटर है तो जो रोटेट करेगा बी इधर आ गया, बोलिए हाँ या ना। तो ध्यान से, और ये के यहां पर पहुंच गया। अगर आप गहराई से देखिए तो क्या वही समकोण त्रिभुज से एक शंकु बन गया। अब आपने पता किसको फिक्स किया था, लंब को। याद रखना भाई साहब, जिसको फिक्स कर देंगे, मतलब जो फिक्स है वो हमेशा बनता है शंकु की हाइट, जिसको फिक्स करेंगे वो हमेशा बनेगी कोण की हाइट, और जो रोटेट होगा, जो घूम जाएगा, वो बनता है उसकी रेडियस, और जो उसका कर्ण होगा, जो विकर्ण होगा, जो हाइपोटेनस होगा, वो हमेशा बनता है स्लांट हाइट, मींस तिर्यक ऊंचाई। सॉरी, ये पार्ट रोटेट कर गया, तो यानी यहां पर फिक्स क्या है, यल। तो जो फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट वो क्या होगा, शंकु की हाइट। फिक्स पार्ट जो है वो होगी शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई। तो बताइए शंकु की ऊंचाई क्या होगा, समकोण त्रिभुज का लंब, यही होगा समकोण त्रिभुज का लंब। जो लंब होगा समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का लंब, ये क्या हो गया, हाइट। और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, शंकु की जो त्रिज्या होगी, आप मुझे बता, अगर ये केंद्र है तो रोटेट बी पहले यहां तक था, फिर घूमकर इधर आ गया। अगर ये सेंटर है तो बी ही क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज का आधार वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का आधार, इसका मतलब बी, ये क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या कहलाएगा। और जो यल है ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट। बोलो हाँ या ना। एक पार्ट क्लियर हुआ। अगर हम समकोण त्रिभुज को लंब को फिक्स कर देते हैं
तो अब अगर जो शंकु बनेगा तो जो पार्ट फिक्स होगा वो बनता है हाइट, जो घूमता है रोटेट करता है वो बनता है उसकी रेडियस, और ये जो डायगोनल है ये बनता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो इस कंडीशन में जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वो क्या होगी, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी के जानबूझ के लिखे, यच लिखेंगे गड़बड़ कर जाएंगे, शंकु की हाइट है या क्या है, राइट। ये बात क्लियर हुआ। एक कंडीशन हमने सीखा, जब उसको परपेंडिकुलर को यानी लंब को फिक्स करेंगे तो क्या होगा। दूसरा एक बार देख लेना भाई, याद रखना क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा देखो ध्यान से भाई, मैंने कहा कि यह एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझो यार, यह ए बी सी, यह लंब है, यह बेस है, यह इसका कर्ण है। अभी हमने लंब को फिक्स किया था, इस बार ऐसा करते हैं भाई कि हम इस बेस को फिक्स करें, इसको फिक्स करें, ये अपनी जगह रहेगा, इसको चेंज नहीं। अब इसको फिक्स करके कैसे कोण बनेगा। अब आप मुझे बताओ भाई साहब, अगर हम इस पॉइंट को फिक्स करेंगे तो कोण कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, जब इस पॉइंट को फिक्स करेंगे तो यही जो ए बी ऊपर है, ए बी ऐसे नीचे आ जाएगा, यही ए बी जो ऊपर है ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये जब नीचे आ जाएगा, आप मुझे बताइए, ए बी जो ऊपर है फिक्स है बी सी, तो नीचे आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए ए आ गया यहाँ पर, तो ये चीज़ ऐसे मिल जाएगी भाई साहब। अब आप मुझे बताइए ध्यान से, क्या यह एक शंकु नहीं बन गया बाबू, बोलिए हाँ या ना। अब जब हमने बी को फिक्स किया, बेस को फिक्स किया, या ऐसे था हमने ऐसे रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो फिर एक शंकु हमारे सामने आ गया, हाँ या ना। और जब ये कोण हमारे सामने फिर से आ गया भाई, तो आपको मैंने अभी अभी एक सिखाया कि जो पार्ट आप फिक्स करेंगे वो बनता है भाई साहब हाइट, और जो रोटेट करके अपना स्थान चेंज कर देगा वो बनता है उसका रेडियस, और जो पार्ट जो समकोण त्रिभुज का विकर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, वो बनता है स्लांट हाइट। तो इस समय आपने फिक्स क्या किया है, बी को। इसका मतलब यह हुआ कि इस कोण की जो हाइट होगी, शंकु की जो ऊंचाई होगी, वो ऊंचाई क्या होगी, बी। बी मतलब आधार, किसका आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार समकोण या बी, इसको हिंदी में लिखे समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार। दूसरा जो रोटेट कर रहा है, दूसरा पॉइंट शंकु की त्रिज्या। इस कंडीशन में जो शंकु की त्रिज्या होगी वो क्या होगा, एल, यानी समकोण त्रिभुज का लंब, समकोण त्रिभुज का लंब, ठीक है। और यहां पर ये होगी स्लांट हाइट के, यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी एल, यही होगा, सॉरी तिर्यक ऊंचाई यहां लिखेंगे एल, ये बराबर क्या होगा, के मतलब कर्ण, किसका कर्ण है, समकोण त्रिभुज का। किसी भैया को यहां तक कोई कष्ट हो तो बताओ। हमने क्या किया कि पहली बार लंब को फिक्स किया था तब एक शंकु बना, दूसरी बार हमने बेस को फिक्स किया तब एक शंकु बना। अब तीसरी कंडीशन भाई साहब ये आती है ना कि अगर किसी कोण किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण को फिक्स करके अगर बेलन बना, शंकु बनाया जाए तो क्या होगा। अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखता हूं, ठीक है। बस ये 2 मिनट मैं लिखता हूं, करना आपको आइडिया लग गया होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट ये लिख ले दीजिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बना लेना आप, ठीक है। बना लेंगे तब भी ठीक, नहीं बनाएंगे तब तो समझ आ गया ना कैसे रोटेट हो रहा है। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण के परितः हमेशा 2 शंकु बनता है। याद रखना भाई साहब इस बात को, और बना भी लोगे तो बन जाएगा, शंकु बनता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। समकोण त्रिभुज कर्ण के परितः हमेशा 2 शंकु बनता है, ठीक है। जो शंकु की त्रिज्या होगी उस कंडीशन में,
जब समकोण त्रिभुज कर्ण के परितः दो शंकु बनेगा, शंकु की जो त्रिज्या होगी r, वो क्या होगा, शंकु की जो त्रिज्या होगी वो होगा लंब गुणे आधार बटे में कर्ण। कर्ण किसका, समकोण त्रिभुज का। इसका मतलब होगा कि, या हिंदी में लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज का लंब गुणे आधार बटे में क्या होगा, कर्ण। ठीक ना, ये होगा क्या, समकोण त्रिभुज शंकु की त्रिज्या। और दूसरा कंडीशन, तीसरा ये होगा कि इसकी हाइट क्या होगी, जो शंकु की हाइट होगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि वो क्या कहलाता है, शंकु की हाइट। क्लियर हुआ भैया। अब अगर आप शंकु के किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के परितः अगर शंकु बनाएंगे तो दो शंकु बन जाएगा, एक बार लंब रोटेट हो जाएगा, एक बार बेस रोटेट हो जाएगा, दो शंकु बनेगा। बात क्लियर हुआ। और उस कंडीशन में जो शंकु की त्रिज्या बनेगी, त्रिज्या क्या होगा, लंब गुणे आधार बटे कर्ण ज्ञात करेंगे तो शंकु की त्रिज्या आ जाएगी। और जो समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस होगा, जो समकोण त्रिभुज का विकर्ण होगा, वो बनता है क्या, समकोण शंकु की ऊंचाई। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं मुझे शंकु का आयतन बताइए, इस कंडीशन में शंकु का जो आयतन, आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई साहब 1/3 इंटू पाई आर, आर का मान बताओ क्या है, लंब गुणे आधार बटे कर्ण, तो लंब गुणे आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, आर, आर मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दें, इंटू एच, एच मतलब क्या होता है, आप देखिए शंकु की जो हाइट होती है वो क्या होती है, कर्ण, कर्ण मतलब के। ये होगा आपके समकोण त्रिभुज कर्ण के परितः जो बेल शंकु बनेगा उस शंकु का आयतन। मैं एक बार सारी बात लिख दिया हूं, मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण के परितः दो शंकु बनेगा। बात क्लियर हुआ। और उस कंडीशन में जो शंकु की त्रिज्या होती है वो होती है लंब गुणे आधार बटे कर्ण। जो शंकु का हाइट होगा, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो समकोण त्रिभुज की हाइट बनती है। दूसरा, क्योंकि मैंने कहा जो फिक्स होगा वो हाइट ही तो बनेगी। जब कर्ण को फिक्स करके दो शंकु बनेगा, दोनों बार कर्ण फिक्स होगा तो कर्ण क्या बनेगी, हाइट बनेगी। बात क्लियर। तो जब कर्ण फिक्स होगा तो एक बार लंब रोटेट करेगा, एक बार आधार। ये आप करना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये होगा हमारा क्या, उसका आयतन का फॉर्मूला। क्लियर। ये दो शंकु, दोनों शंकु का आयतन, जैसे अगर मैं कह देता कि कर्ण के परितः बनाए दोनों शंकु का आयतन है 200 घन सेंटीमीटर, बताओ फिर एक शंकु का आयतन क्या होगा, फिर 100 होगा। अगर कर्ण के परितः दो शंकु बनता है, मैंने मान लिया कि दोनों शंकु का आयतन अगर 200 घन सेंटीमीटर है तो एक शंकु का आयतन फिर क्या होगा, 100 घन सेंटीमीटर। क्योंकि कर्ण के परितः जो बनता है दो शंकु बनता है, ये दोनों का आयतन है तो एक का आयतन नहीं निकाल लेंगे। अगर दोनों का आयतन आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो एक शंकु का आयतन हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर। आओ अब थोड़ा सा मैं आपको एक काम की बात सिखाता हूं, बहुत जबरदस्त। कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन, शंकुओं को काटना। आप शंकु को कैसे कट करेंगे, राइट। तो पूरी थ्योरी पढ़ते फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जल्दी ना करना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं भाई साहब, बहुत गहराई से समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि यह एक शंकु है, ध्यान से सुनो और देखो। यह एक भैया शंकु है, ए बी, अभी शंकु है नहीं, शंकु का फॉर्मेट अब बन गया शंकु, ठीक है। यह इसकी शंकु की हाइट है, इसको नाम देते हैं ओ। बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना। मैंने कहा इसके आधार के पैरेलल यहां से एक शंकु काट लिया गया, आधार के पैरेलल कुछ ऊंचाई से हमने एक शंकु काट लिया, ये शंकु हमने काट लिया। अभी हमने ये शंकु क्या किया, ऐसे इस शंकु में से काट लिया। बात क्लियर हो। तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, छोटा है r1, ये बड़ा है तो इसका रेडियस मान लेते हैं r2। बात क्लियर हुआ। तो यहां भी होगा हाइट। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, बात को ध्यान से सुनना और समझना भाई साहब। क्या अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, अभी हमने जो शंकु काटा है, एक शंकु यह बना, एक शंकु ये बना, इसको नाम देते हैं d और इसको नाम देते हैं e, a d e। बोलो हाँ या ना। एक शंकु यह बन गया भाई साहब। आप कहोगे हाँ साहब ये ऊपर वाला। और एक शंकु अगर देखिए तो सिर्फ ये बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला पार्ट जो होगा, यहां मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, डी ए।
बस भावनाओं को समझना, नापने मतलब है कि आप तिरछा बनाए हैं। एक ये बना, ये नीचे वाला। बात क्लियर है? अगर ध्यान समझिए, ये जो है ऊपर वाला शंकु हो गया, ये वाला शंकु, और ये जो है ये वाला जो शंकु है, इसको अलग कलर से दिखाते हैं, ये हो गया, ये वाला शंकु हो गया। आप मुझे देखिए, अगर ये व्हाइट वाला शंकु, ये व्हाइट वाला शंकु है और ये ऊपर वाला शंकु है, अगर इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो क्या यही शंकु आ जाएगा? क्या आप कहोगे हाँ साहब यही आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। क्लियर हुआ? तो शंकु को काटने का एक तरीका ये है कि एक शंकु हमारा ये हो गया, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर हमने यहाँ बनाया, और ये एक शंकु हमारा ये हो गया। इसी को आपने बोलते हैं फ्रस्टम। अगर आपने नाम सुना होगा छिन्नक, जिसे बोलते हैं फ्रस्टम, यही होता है छिन्नक। छिन्नक का मतलब उल्टा बाल्टी रख दो, बाल्टी होता है घर में, उसी को उल्टा करके रख दो। ठीक, अब समझते इसमें क्या क्या कहानी होगी। ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझना भाई साहब। क्लियर हुआ? अभी तो मैंने कहा शंकु को हमने कैसे काटा, अब इसमें क्या कहानी बनेगी, क्या प्रश्न पॉसिबिलिटीज होगी, उस बात को समझो। ये बात तो क्लियर ना, हमने काट के अलग अलग कर दिया, फिर जोड़ देंगे, फिर वही पुराना शंकु आ जाएगा। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, और ये मान लेते हैं यह एक शंकु है, मेरा मूल शंकु है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1। ठीक है, और इसकी पूरी हाइट यहां से लेकर यहां तक, इसकी पूरी हाइट मान लेते हैं H1। किसी भैया कोई का आपत्ति नहीं। इसकी जो पूरी स्लांट हाइट है, ये पूरी की पूरी तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं L1। L1 है, ठीक है ना, और कुछ ना समझना। फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा, यह है L1। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा, यानी ये पूरी शंकु की यहाँ नाम देते हैं O। ये जो हमारा अभी आपके सामने शंकु दिख रहा है, इस शंकु की त्रिज्या है R, इस शंकु की ऊंचाई है H1, इसकी स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है L1। अगर मैं कहूँ कि इसके समांतर, इस आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से, कुछ ऊंचाई से मतलब कहीं से भी हमने मान लिया यहाँ से एक शंकु हमने काट लिया, सपोज दैट आपको समझ, मैंने मान लिया यहाँ से ऐसे हमने एक शंकु काट लिया, यह एक शंकु कट गया भाई साहब। आपको कहाँ साहब यही एक शंकु दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो शंकु है, मैं इस शंकु के, छोटे वाले शंकु, इस शंकु की हाइट मान लेते हैं H2। इसकी हाइट क्या मान लेते हैं भैया? H2। और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं L2। और इस शंकु की रेडियस जो यहाँ है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। अगर इसका R1 L1 S1 से दिखा है, इसका इस तरीके से दिखा देते हैं। यहां तक किसी मित्र को कोई दिक्कत? बोलो बोलो भाई, सही है? मैं ऐसा बोल नहीं सकता मित्रों, ठीक है, तो वो मेरे लिए आसान है भी नहीं, अब बोलना भी नहीं चाहता। क्लियर हुआ? हमने ये किया। अब मैं आपसे कहूं कि भैया ध्यान से सुनना कि इन दोनों, एक शंकु आपके व्हाइट वाला दिख रहा, एक ये नीचे वाला, एक ये नीचे वाला दिख रहा, येलो वाला, और एक व्हाइट वाला। अगर मैं कहूं, मैं अलग से एक बार फिर से दिखाता हूं, एक व्हाइट वाला, ये एक व्हाइट कलर का दिखाते हैं, ये एक ये शंकु दिख रहा है ऊपर वाला, जिसकी रेडियस है R2, स्लांट हाइट है L2, इसकी हाइट आपने क्या निकाला? H2। और एक बड़ा वाला दिख रहा है नीचे जो है इस तरीके से, बोलिए हाँ या ना। ये नीचे वाला येलो वाला, इसकी रेडियस है R1 और इसकी स्लांट हाइट टोटल L2 थी। अब मैं आपसे कहना यह चाहता हूं भाई साहब, ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से सुनना, बातें बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अगर प्रूफ करना है, मैं एक बार पहले आपको डिटेल ऐसे सिखा देता हूं, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, और ऐसे ही होगा। क्या मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों शंकु, ये जो ऊपर वाला शंकु है और ये जो नीचे एक फ्रस्टम बन रहा है, जो छिन्नक बन रहा है, ठीक, अगर मैं नाम देना चाहूं तो नाम अगर मैं दे दूं, अगर इसको मैं नाम देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं C, इसको नाम देता हूं D, और इसको नाम देता हूं E। बात क्लियर है? अगर हम ADE इस शंकु का और DBCE इस फ्रस्टम यानी छिन्नक का आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई साहब? ध्यान से सुनना क्या होगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों, यानी इसका, इन दोनों शंकुओं का जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो दोनों के आयतन का अनुपात, दोनों का जो आयतन होगा, आयतन जो होगा वो क्या होगा?
आपका मन कहे R1/R2 ले लीजिए, आपका मन कहे R2/R1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? तो अगर हम यहां से ले, इसे ऊपर से लेते हैं तो R2/R1 का क्यूब, या और ये भी सही है, गलत नहीं है, अलग अलग लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। R2 का क्यूब अपान R1 का क्यूब क्या होगा? R2 का क्यूब अपान R1 का क्यूब बराबर किसके होगा? हाइट के, यानी इसकी हाइट h2 है तो h2 का क्यूब, h2 का क्यूब, h2 का क्यूब अपान h1 का क्यूब, या बराबर होगा किसके? इसके स्लांट हाइट L2 का क्यूब अपान L1 का क्यूब। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा, आपका मन कहता R1 का क्यूब अपान R2 क्यूब या H1 का क्यूब अपान H2 लिख सकते हैं, जैसे हमें सामने दिखा हमने ऐसे लिखा, कोई इशू नहीं होगा। यानी ये होगा हमारे दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात। बात क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है, अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि इसकी त्रिज्या है 3 और इसकी त्रिज्या है 2, तो आप मुझे बताएं इन दोनों शंकुओं का आयतन क्या होगा। अगर दोनों की रेडियस पता हो तो रेडियस का क्यूब करेंगे तब भी दोनों का आयतन आ जाएगा। अगर मान लो रेडियस नहीं पता है, दोनों की हाइट पता है, हाइट का, दोनों के हाइट का क्यूब करेंगे तब भी आयतन आ जाएगा। अगर मान लो हाइट भी नहीं पता है, अगर हमें स्लांट हाइट मींस तिर्यक ऊंचाई पता है, तो L1 और L2 यानी इन दोनों के तिर्यक ऊंचाई का क्यूब करेंगे तब भी आ जाएगा आयतन। यानी त्रिज्या का क्यूब भी आयतन होगा और हाइट का क्यूब भी आयतन होगा, और L2 का क्यूब अपान L1 का क्यूब ये भी हाइट आयतन ही होगा। यानी आपको चाहे रेडियस का क्यूब कर दीजिए, चाहे आप उसकी ऊंचाई का क्यूब कर दीजिए, चाहे तिर्यक ऊंचाई का क्यूब करेंगे तो दोनों शंकुओं का आयतन का अनुपात आ जाएगा। बात क्लियर? अभी मैं प्रूव भी करूंगा। बात क्लियर है? दूसरी चीज, अगर अब मैं आपसे कहूं, इसको हटा देते हैं, आप समझ चुके हैं इस बात को। अगर अब मैं दूसरी बात यही कहता कि भैया ये जो ऊपर वाला शंकु है और ये जो नीचे फ्रस्टम दिख रहा है, शंकु दिख रहा है, इन दोनों के वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया का अनुपात बताइए। तो दोनों के, मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात, दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? तो R1 R2, अगर R2 लिए तो R2 R1 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, R2 स्क्वायर, क्योंकि अगर यहां हमने 2 वाला लिया तो ऊपर यहां लेते हैं R1 स्क्वायर, या होगा H2 स्क्वायर अपान H1 स्क्वायर के, या होगा L2 स्क्वायर अपान L1 स्क्वायर के। यानी अगर हम त्रिज्या का क्यूब कर दें तो दोनों का आयतन का रेशियो आएगा, हाइट का क्यूब कर दे तो भी दोनों के आयतन का रेशियो आएगा, स्लांट हाइट का क्यूब कर, स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई का क्यूब कर देंगे तब भी दोनों का आयतन आएगा। अगर वक्र पृष्ठ का रेशियो पूछेगा, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तब भी दोनों का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर कर देंगे तब भी दोनों का वक्र पृष्ठ का रेशियो आ जाएगा, अगर स्लांट हाइट का स्क्वायर कर देंगे तब भी दोनों का, यानी क्यूब करने पर आयतन आता है, आयतन का रेशियो आता है, स्क्वायर करने पर वक्र पृष्ठ का रेशियो आता है। क्लियर? अब मैं प्रूफ करता हूं भैया ऐसा होता क्यों है, एक बार देख लो। क्लियर हुआ भाई? आ जाओ, अब मैं आपको इस कहानी दिखाता हूं ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। जानना चाहते हैं या नहीं? बोलो यार, ना जानना चाहते हो, अगर सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो बताए। चलो बताते हैं, लाइव होता तो भाई आप कमेंट लिख देते हैं हाँ बताए या ना बताए। देखो यार, एक मैं आपको अलग से बता रहा हूं, अगर आपने ज्योमेट्री कभी पढ़ी होगी, मैं खुद पढ़ाऊंगा आने वाले वक्त में, अब ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी बातें और सब मैं खुद पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद सिखाऊंगा। मैंने मान लिया एक त्रिभुज ABC है और यहाँ से एक लाइन पैरेलल हमने खींच दिया, मान लेते हैं DE। अब यहाँ पर लगाते हैं सिमिलरिटी। बस अभी आपको मैं डिफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी क्या होगी। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी में बहुत अंतर होता है, समरूपता सर्वांग समता में अंतर होता है। सर्वांग समता में साइड का रेशियो इक्वल होता है, समरूपता में साइड के रेशियो इक्वल हो, यानी मतलब साइड का रेशियो इक्वल होता है, और कांग्रेसी में साइड साइड इक्वल होते हैं। बात क्लियर हो रही है? हमें यहां लगाता सिमिलरिटी, समरूपता। समरूपता का मतलब जो देखने में एक जैसे, समान ना हो बट देखने में एक जैसे हो, बात समझ रहे हैं, वो होते हैं समरूप। मैं आपसे कहूं क्या यहां पर हम समरूपता लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ साहब लगे। कैसे लगे बस समझना। अभी एक त्रिभुज ये है, हमें दिख रहा है ADE,
मैं कैसे लगेगा बस उस बात को सिखा दे रहा हूँ, कहाँ किस कौन से कंडीशन में लगेगा वो बात नहीं, वो ज्योमेट्री की बात होगी। मैं कहूँगा यार ये दोनों देखो, ये अगर एंगल सेम है दोनों के लिए, यहाँ अगर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा तो हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज के एंगल है, अगर उनके दो एंगल सेम है, तीसरा अपने आप सेम एंगल सेम हो जाएगा। मैं उसी बात में बस लगाता हूँ कैसे सिमिलरिटी लगेगी। हमने ये ट्रायंगल दिखाया, अब एक दूसरा ट्रायंगल, अब पूरा हम इस बार दिखाते हैं ABC, इसको पूरा ABC सिमिलरिटी आप सीखा। अब हम आपसे कहें कि भाई बताओ क्या देखने में जैसा सिमिलरिटी क्या होगा, तो AD अपान AB बराबर AE, यानी ये साइड AE अपान में होगा AC बराबर अब यह DE अपान में होगा BC। ये बस ऐसे सिमिलरिटी लगता है, यानी इन सभी के साइड का जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो सेम आएगा, यानी इन दोनों का साइड का रेशियो, इसका रेशियो जो आएगा वो सब क्या आएगा, सेम। सब ऐसे लगता है सिमिलरिटी। बस यही बात यहां आपको लगेगा आपके कोण में। क्लियर हुआ कैसे? ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं इधर बना देता हूं। मैंने कहा कि यह एक कोण है, मीन्स शंकु है, राइट। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। ठीक है, अब ऐसे इसको हम मिला देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पूरी शंकु की जो हाइट है वो है H1, क्या मान लेते हैं H1, राइट। और इस पूरे की जो तिर्यक ऊंचाई है, पूरे की तिर्यक ऊंचाई हम मान लेते हैं L1। ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब ये जो शंकु है, इस शंकु की हाइट ये वाला यहां नाम देते हैं थोड़ा सा D और E। ये जो शंकु है इसकी हाइट मान लेते हैं H2 और इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। इसकी जो स्लांट हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं L। ध्यान से समझो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरी आंखों से आप देखो। मैं सिर्फ अगर कहूं कि मुझे AOB इस ट्रायंगल को खींचकर बाहर लाओ, ये त्रिभुज बाहर ले आते हैं आपको समझाने के लिए, तो मैंने इस त्रिभुज को लाया बाहर। AOB और बीच रास्ते में कटिंग है यहां पर, ये दिख रहा है ना भैया, ये वाला लाइन, ये जो R2 है, यहां अगर O1 है तो इसको नाम देते हैं O2। तो अगर हम यहां कहे ये DO2, ये D है या O2 है, DO2। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस O1 से लेकर B तक कितनी, आपको साहब R1, ये कितनी है R1, राइट। आप मुझे बताओ D से O2 कितनी है, आपको साहब R2 है। मैंने कहा बेशक R2 है भैया। आपसे मैं जानना चाहता हूं ये पूरी हाइट कितनी है A से लेकर O1 तक, तो आप कहोगे साहब A से लेकर पूरी जो हाइट है H1। ये जो टोटल हाइट है बाबू, वे क्या दे रखी है आपको, H1। क्लियर? अब मैं फिर कहूंगा कि भाई साहब ये जो टोटल स्लांट हाइट है, टोटल तिर्यक ऊंचाई, टोटल यहां से लेकर यहां तक जो तिर्यक ऊंचाई L1 है, तो वही बात यही भी होगा, यहां से लेकर तो ये भी क्या होगा, फिर L1 ही होगा। अगर यह L1 है तो यह भी कितना होगा, L1 होगा। ये टोटल साइड कितनी है, टोटल ये कितनी है बाबू, L1। क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब एक बात मुझे बताना, सिर्फ अगर मैं कहूं कि A से लेकर D तक की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे साहब ये है L2, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होगी। अब लगा दो भैया सिमिलरिटी। अब आप कहोगे साहब सिमिलरिटी कैसे लगेगा? लगेगा कैसे? एक ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको AO2D, AO2D। आप मुझे बताओ AD कितना है, तो आपको साहब ये है L2। ये कितना है DO2, ये साहब है R2। आप कहोगे इसकी हाइट कितनी है A से लेकर O2, तो आप देखिए A से लेकर O2 इसकी हाइट कितनी है H2, इसकी हाइट कितनी है H2, यही है ना भैया, इसकी हाइट है H2। यह हमने एक ट्रायंगल लिया ये। अब एक बार हम पूरा ट्रायंगल ले सकते हैं, पूरा का मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया। अब इस बार AO1, ये पूरा ट्रायंगल AO1B, ये पूरा दिख रहा है ना भैया, तो AO1B। आप बताओ ये टोटल हाइट कितनी है H1, ये कितनी है
R1, ये कितनी है L1। अब लगा दो भैया सिमिलरिटी। तो अब जब सिमिलरिटी लगाने आप जाएंगे तो देखो कैसे लगेगा। आप कहोगे साहब अगर इसे यहां लगाते, ये साइड है L2 बटे L1, यही होगा, हाँ या ना, L2 बटे L1। कोई डाउट किसी को? अब मैं कहूं इस साइड पे सिमिलरिटी लगाओ तो आप कहोगे सर H2 किसके समरूप है, H1 के, तो H2 बटे H1 बराबर, यही होता है ना भाई। अगर आप लिखते तो AD बटे AB, तो मैं नहीं लिख रहा हूं AD बटे AB, मैं डायरेक्ट लिख L2 बटे L1, बात क्लियर, बराबर AO2 बटे AO1, तो ना लिख के H2 अपान H1 लिखते हैं, H2 अपान H1 बराबर स्लांट हाइट पे अगर हम जाते हैं बेस पे तो ये यानी DO2 बटे BO1, तो यानी डायरेक्ट लिखते हैं R2 बटे R1। किसी को कोई दिक्कत? क्या चीजें वही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बाबू ये हुआ कि L2 बटे L1 किसके बराबर है, इतने के बराबर है। L2 बटे L1 किसके बराबर, यानी ये सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया इन दोनों शंकु का, यानी ये वाला जो ऊपर दिख रहा है इस शंकु का और ये जो नीचे दिख रहा है इस शंकु के आयतन का अनुपात बताइए। तो अगर आयतन का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। मैं आपसे कहूं ऊपर वाला शंकु, ध्यान से माना, ये जो येलो कलर में है इसका अगर आयतन निकालेंगे, इन दोनों का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, इसका आर कितना है R2, तो आर का मतलब R2 इंटू एच, एच कितना है इसका H2 है। बात क्लियर हुआ? अनुपात है। आयतन अगर हम निकाले, ध्यान से समझना, इसका अगर हम आयतन निकाले पूरे का, भाई इसका अगर हम निकाले पूरे का आयतन निकालेंगे तो इसका जो आयतन आएगा वो क्या आएगा, 1/3 पाई आर, इसका आर कितना है R1 है, तो R1 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब पूरा, तो पूरे का हाइट कितना है H1। इसी भैया को एक दिक्कत, अगर आप देखिए तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, यहां आ गया क्या, इसको हम R2 स्क्वायर अपान H2, अनुपात का मतलब बटे कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, तो R1 स्क्वायर इंटू H1। आप मुझे बताइए, ध्यान से समझना, क्या H1 अपान H2 किसके बराबर है, R2 अपान R1। अगर हम H2 अपान H1 की जगह R2 अपान R1 लिख सकते हैं क्या, तो ये भैया R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर तो है ही। अगर मैं आपको थोड़ा सा कलम बदल के दिखाऊं तो क्या H2 अपान H1, H2 अपान H1 बराबर क्या R2 अपान R1 लिख सकते हैं क्या, तो R2 अपान R1, तो गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा बाबू R2 क्यूब अपान R1 क्यूब। यही बात तो मैंने आपको बताया था भैया, हाँ या ना। यानी अगर हम इस क्यूब करें, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, आयतन का रेशियो, हाँ या ना। अगर वक्रपृष्ठ का निकालते तो वक्रपृष्ठ का अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर का फॉर्म कैसे आएगा। अगर मैं कहूं कि इस शंकु का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होता है, आप जानते हैं, पाई आर एल। वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर, इसका आर कितना है R2, इसका एल कितना है L2, अनुपाते आप मुझे बताइए इस पूरे का, तो पूरे का पाई आर, आर कितना है R1 इंटू एल, एल का मतलब L1। अगर यहां से देखिए तो पाई से पाई कट गया, बट रेशियो में है, तो रेशियो का मतलब सॉरी एक पॉइंट देखिए, तो यहां क्या होगा, R2 इंटू L2 बटे में क्या आ जाएगा, R1 L1। अब आप मुझे बताइए R2 अपान R1, L1 अपान L2 की जगह ध्यान से गहराई से देखना, क्या L2 अपान L1, तो L2 अपान L1 भी किसके बराबर है, देखो L2 अपान L1 भी किसके बराबर, R2 अपान R1 के, या L2 अपान L1 किसके बराबर, H2 अपान H1 का, और यह बराबर है इसके। तो क्या हम इसकी जगह फिर से वही लिख सकते हैं क्या, R2 अपान R1, तो गुणा कराएंगे तो R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। देखो स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया भैया, एक बात मैं आपको बताया था डायरेक्ट, है ना। एक दो बार इसे समझना, पक्का समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो कोई डाउट नहीं, मैंने आपको रिजल्ट लिखवा दिया था। मैंने क्या रिजल्ट लिखवाया था, उस रिजल्ट को सुन लो और समझ लो। मैंने ये कहा कि अगर यह एक शंकु है, इसके आधार के पैरेलल हमने एक शंकु और काट लिया, यहां से इन दोनों शंकु के आयतन का रेशियो, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। यह हाइट सबकी है, यहां पर मान लेते हैं, हाँ या ना। ये जो टोटल हाइट क्या है, मान लेते हैं टोटल हाइट है H1, ठीक है। ये इसकी रेडियस कितनी है, इसको नाम देते हैं O1, इसको नाम देते हैं O2। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस मान लेते हैं R2, और इसकी टोटल तिर्यक ऊंचाई जो टोटल तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं L1,
और इसकी जो हाइट है सिर्फ ये हाइट मान लेते हैं h2 इस शंकु, और इसकी तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं L2, ठीक है, 2 माने। तो दोनों के आयतन का अनुपात, तो जो दोनों के आयतन का अनुपात होगा वो होगा R2 अपान R1 का क्यूब अनुपात है, या लिख लीजिए या बराबर कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। या आप लिख सकते H2 अपान H1 का क्यूब, या आप लिख सकते हैं भैया L2 अपान L1 का क्यूब। अच्छा, आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखो, आपका दिल है ऐसे लिख लेना भैया, R1 अपान R2 का क्यूब कर लो, कोई इशू नहीं होगा, बस सबको पलट देना, या H1 अपान H2 का क्यूब कर दो, या बाबू आपका मन कहे तो L1 ये होगा। यानी कहने का मतलब जब कोई आप कोण काटेंगे उसके रेडियस का क्यूब कर देंगे तब भी आयतन आ जाएगा, स्लांट हाइट का क्यूब करेंगे तब भी आयतन आएगा, और हाइट का क्यूब करेंगे तब भी आएगा। अगर मैं यही बात कहता कि भाई साहब इसके वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा बताइए, तो जो वक्र पृष्ठ हो स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी R2 अपान R1 का स्क्वायर या बराबर होगा H2 अपान H1 का स्क्वायर, या बराबर होगा L2 अपान L1 का स्क्वायर, या मन का इसको उल्टा कर दो, R1 अपान R2 का स्क्वायर बराबर H1 अपान H2, दोनों यानी क्यूब करेंगे तो आयतन आएगा, और अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, आयतन आएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इस पे, और डिटेल में ये बातें क्लियर होगी, ध्यान समझना। मैंने आपसे ये कहा, मैंने मान लीजिए आपसे ये कहा कि भाई साहब ये शंकु है, आपको समझाने के लिए यह एक शंकु है, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों रेडियस हाइट कुछ भी दे देगा, मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है। मैं कहता कि भाई साहब इस शंकु जो हाइट है, टोटल हाइट मान लेते हैं, सपोज करो ये टोटल, अपने मन से समझाने के लिए मान लेते हैं ये 5 है, ठीक है, टोटल। अब मैंने कहा कि 2 सेंटी इस शंकु के आधार से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक शंकु काटा गया, तो जब 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आपने एक शंकु काटा, की हाइट 3 हो जाएगी, और 2 सेंटीमीटर आपने यहां से काटा तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो शंकु के आयतन का अनुपात बताइए। तो आप जानते हो क्या कर देंगे, सबका क्यूब कर देंगे। तो अगर ये जो होगा ये H1 क्यूब, तो H1 क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना कर देंगे, 3 का क्यूब अनुपाते इस पूरा H1 तो पूरा 5 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, अनुपाते 5 का क्यूब कितना होगा 125। ध्यान से समझना, यानी इसका जो रेशियो आयतन आएगा, इसका 3 का, इस शंकु का आयतन आ रहा है 27, और ये जो पूरा 5 के रेस्पेक्ट में ये जो पूरे का आयतन आ रहा है, ये पूरे शंकु का आयतन वो आ रहा है 125, पूरे शंकु का आयतन कितना है 125। और आपको अगर ये पता चल गया 125, तो हमें चाहिए कितने का, सिर्फ इसका चाहिए। तो अगर 125 में 27 घटा दे तो इसका नहीं आ जाएगा, तो 125 में 27 घटा देंगे तो 98 जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसका, इसका। क्लियर हुआ? यानी भाई टोटल है इस शंकु का आयतन, टोटल हमें पता चला टोटल शंकु की आयतन कितना आ गया क्यूब के फॉर्मेट में 125। अब हमने कहा और इसका कितना आया 27, तो अगर 125 में से 27 घटा देंगे तो जो बचेगा इसी का तो बचेगा, इसका बचा कितना 98। क्लियर हुआ? ये मैंने अभी आपको ऐसे डाटा लेकर बताया, ठीक है ना, तो आप एक्चुअलिटी बना जाए। अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, 100% इससे ऊपर आपका दरोगा का लेवल तो नहीं होगा, ठीक है। चलो आज रेट का फर्स्ट और पहला क्वेश्चन के चलते हैं कि आप बातें समझ सकेंगे। फिर बोल रहा हूँ चीजें समझना है आपको। शंकु बनता कैसे है, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, फिर समकोण त्रिभुज को रोटेट करके कैसे आप बना, आप शंकु पढ़े तो शंकु काट कर क्या क्या कैसे कैसे बनाया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल ये है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताइए। एकदम फर्जी सा छोटा सा क्वेश्चन है, बट जानकारी के लिए। एक शंकु है, फिगर की भी कोई जरूरत नहीं, एक बार दो बार थोड़ा एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं
तो आपके जानकारी के लिए यह एक शंकु है, यह इसकी हाइट है। अब ध्यान से समझिए क्या कहा है कि शंकु का व्यास 10, अगर व्यास 10 है तो बताओ फिर रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। यानी अगर यहाँ O मान ले, इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, तो रेडियस A से लेकर 5 हो गया। उसकी हाइट कितनी है, 12 है। क्या पाइथागोरस थ्योरम से यल का मान 13 नहीं आ जाएगा क्या भैया? भाई इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, ये 12 पता है, 5 पता है, इसका मान कितना, 13। अब इस कोण का सब कुछ मतलब आयतन, समरूप, सब पूछा। जब आयतन पाई चार ये होगा तो 1/3 पाई को 25, तो 100 मीटर। आपका दिल कहे पाई को या ना रखो, ऑप्शन में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या पूछा है आपसे? अगला आपसे पूछ वक्र पृष्ठ, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर का मान है 5, 5 यहाँ जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और सम बड़ी थोड़ा सा मिस्टेक है। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन का क्या रेशियो, टाइम को दो यानी दोनों दोनों हाइट सेम है, राइट। दो समान आयतन का अनुपात बताओ, यही पूछा है भैया आपसे। देखिए यार, दो शंकु तो जब कट जाए आगे तो क्वेश्चन, ये दो शंकु है, ठीक है। इन दोनों समान ऊंचाई के, इसकी ऊंचाई h होगी, फिर इसकी होगी व्यास, यानी व्यास अगर 3, अगर पहले का ना होगा 3/2, दूसरे का कि दोनों का व्यास, यानी पहले का व्यास 3 तो दूसरे का व्यास 4 होगा। बताओ फिर रेडियस कितना होगा, फिर 4/2, 2 ही होगा, इससे कोई आपत्ति नहीं होगा। आ जाओ, दोनों के आयतन का अनुपात, यानी पहले शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 दूसरे शंकु का आयतन R। जब मैंने जानबूझ कर नहीं काटा है, और इनटू हाइट, हाइट कितना है h, क्या होगा 3 पाई कट गया, 4 हाइट 3 से पाई कट गया, ऊपर के क्यों आएगा उनके आयतन का, वो आएगा 9:, दोनों शंकु होगा वो 9:10 होगा। करिए, शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या में 3:1 का अनुपात है। यदि शंकु का आयतन 1078 हो, हाइट बताइए। देखो यार, समझना थोड़ा सा, एक शंकु के कोई शंकु है, उसके ऊंचाई और त्रिज्या, यानी ऊंचाई अगर 3 है तो त्रिज्या कितना है 1, यक्स का गुणा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो उसकी ऊंचाई हाइट 3 था, हमने यक्स का गुणा करा दिया, 3 का रेडियस है कितना है x, एक भी यक्स का गुणा यक्स, रेशियो है तो किसी भी कांस्टेंट का गुणा कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया x का गुणा, जबरदस्ती गुंडाई है अपनी। और आयतन आपको दे रखा है कितना, 1078। और आयतन क्या होता है, 1/3 पाई, पाई बोले तो 22/7, 1/3 पाई r², r मतलब क्या, x² इंटू यच, यच का मतलब कितना है 3x, बराबर है 1078। अब भैया गुणा गणित करके यक्स का मान निकालो यार। ये देखो 11 दूना 22,
11 99 8 बचा, 11 8 88, कुछ और कटता 2 से काटिए 49 बार से कट जाएगा, और 7 का गुणा इधर कर दीजिए तो x गुणे एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब, यक्स गुणे एक्स स्क्वायर तो यक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 49 गुणे 7, ये 7 इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 49 गुणे 7 आ जाएगा 345, तो x का मान आ जाएगा भैया 7। अगर x का मान 7 आ गया तो आप मुझे बताइए x का मान अगर 7 आया तो x मतलब रेडियस कितना आ गया 7, x का मान अगर 7 आया तो 7 पर 21, 21 क्या आ गया, और आप पूछा क्या था शंकु की हाइट, शंकु की हाइट 3x है, x का मान 7 यानी इसकी जो हाइट है 21 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो इसको करो। एक शंकु की हाइट 24 सेंटीमीटर, उसका जो आयतन है 1232 है, तो उस शंकु का क्या ज्ञात करना है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बताइए उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। देखो यार शंकु का आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट सब x या 24, और उसका आयतन यानी v आपको दे रखा है कितना 1232, और आयतन का मतलब आप जानते हैं बट तेरे चीज कुछ और क्या पूछा, शंकु का वक्र पृष्ठ। चलो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन अधूरा है, क्या अधूरा है, यहाँ पर r की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्योंकि शंकु की हाइट पता है तो रेडियस पता होगा। हाँ ठीक है, देखो आ जाओ भैया करके आते हैं, 1/3 आयतन 1/3 पाई को क्या कहते हो भैया 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच बोले तो 24। अब यार बुरा गणित करना आपको आना चाहिए भाई साहब। आप देखो क्या हो, 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, यहाँ बचा 4, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, और 22 सत्ते बहुत ही खूबसूरती के साथ कट गया, ठीक है, और 22 सत्ते ये कट गया कुछ और, ये देखो यार ये 3 से 3 भी निपट गया। अब ये 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया भैया 49। अगर आर स्क्वायर बराबर 49 तो आर बराबर कितना आ गया 7, आर की वैल्यू 7। आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ, यार ये हमारा एक हो गया शंकु, ये हो गया भैया शंकु। क्लियर? इसकी हाइट आपको गिवन है 24, हमने रेडियस निकाल लिया 7। क्या पाइथागोरस थ्योरम से यल का मान नहीं निकालेंगे भाई साहब, यल का मान आ जाएगा 25 पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे ना भैया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625, 625 का रूट आएगा 25। एल का मान पूछा क्या है उसका वक्र पृष्ठ, पाई आर एल, तो पाई का मान होगा 22/7, आर का मान आया है 7, यल का मान आया है 25। इसको काटो तो गुणा कराते हैं, 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 50 25 दूना 50 0 5, 25 दूना 50 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर, ये होगा शंकु की हाइट, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करके आइएगा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको होमवर्क है, घर पे मौज मस्ती कर रहे हो तो देना और करना। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आपको समझ आ होगी, नहीं समझ आया होगा तो समझना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ आ रहा जो उसके बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसको रट लो। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा, समकोण क्या होगा, जब अगर हम रोटेट करेंगे समकोण त्रिभुज को तो जो शंकु बनेंगे उसमें क्या कंडीशन है, उसके बाद जब हम किसी भी शंकु को काटेंगे तो फिर क्या बने, बना सीख लेना, कर लेना और याद कर लेना। क्लियर? और नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है, मतलब नंबर है, तो आप इसके आगे हम लोग मिलेंगे कल, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक? तब तक के लिए जय हिंद।